नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल न्यूज़ और सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा छाए हुए हैं। वो लोगों की मन की बात बता रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं, मोबाइल नंबर बता रहे हैं, साथ ही उनकी परेशानियां भी दूर कर रहे हैं। जैसे कि किसी को अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो वो नौकरी दिलवा रहे हैं, किसी को अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो उसको बच्चा भी पैदा करवा रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी भी ठीक करवा रहे हैं, बीमारी भी दूर करवा रहे हैं। और साथ ही वो बोलते हैं कि ये मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। वैसे तो मैं भी हनुमान जी का कभी भक्त था, किशोरावस्था में खासकर, लेकिन धीरे धीरे जब 9th-10th में पढ़ना शुरू किया, जब साइंस और ये सब चीज़ पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे कब हनुमान जी मेरे मन से निकल गए, उनके प्रति जो मेरे अंदर कनेक्शन था, वो इमोशनल कनेक्शन या बच्चे वाली कनेक्शन, वो भी जो भी समझिए वो दूर हो गया। एनीवे, तो बागेश्वर बाबा के ऊपर हनुमान जी की स्पेशल कृपा है, बालाजी की स्पेशल कृपा है। वो जैसा कि बोलते हैं कि मेरे में दम नहीं है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। और वो हनुमान जी ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि मैं किसी के मन की बात समझ लेता हूँ, उसकी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन ये सब कुछ बालाजी की कृपा है। एनीवे दोस्तों, जैसे भी हो, बागेश्वर बाबा के अंदर इस तरह की कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य क्षमता तो है, क्योंकि मैं जिस तरह से उनको चमत्कार करते हुए देख रहा हूँ, न्यूज मीडिया वाले उनके पास जाते हैं, कोई रिपोर्टर जाता है और वो तो गजब कर देते हैं। जैसे कि एक महिला आती है, एक पुरुष आता है न्यूज रिपोर्टर, और बोलते हैं आप जिसको मन करता है, 4 लाख लोगों में से जिसको मन करता है आप लेके आ जाओ, और उसका भविष्य मैं पहले से इस पर लिख के रखा हूँ, और बालाजी की कृपा होगी, जिसको मन करेगा आप लेके आ जाओ। बल्कि चैलेंज करते हैं, आप उसको नहीं लेके आना है, उसको छोड़ दो, जिसको मन करता है उसको लेके आ जाओ। और जिसको भी लेके आते हैं उसका पहले से ये लिख के रखे हुए हैं। मतलब इनके अंदर इतनी क्षमता है कि जिसको भी पकड़ के लेके आ जाइए, वो उसका भविष्य पहले से लिख के रखे हुए हैं, और अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ भी अपने आप चेंज हो जाएगा। कमाल की दिव्य शक्ति। तो इस दिव्य शक्ति वाले बागेश्वर बाबा जी से मैं कुछ 10 सवाल करने चाहता हूं। तो समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि केबीसी पर अमिताभ बच्चन जी सवाल पूछते हैं हॉट सीट पर बैठे किसी कैंडिडेट से, उसी तरह से मैं भी कुछ कोशिश करता हूं, कुछ सिंपल सवाल, कुछ तीखे सवाल, और देखता हूं कि वो इन प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं कि नहीं। और आप सभी दोस्तों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए उसको। हो सकता है वीडियो अगर वायरल हो जाए और उनके पास पहुंच जाए तो शायद इन प्रश्नों का जवाब वो आने वाले समय में दे सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बाकायदा इन क्वेश्चंस को मैं लिख के भी लेके आया हूं ताकि पूछने में आसानी हो मुझे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, जैसा कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी करते हैं। सबसे सिंपल सवाल क्या है कि आने वाले 2023 में जो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में जो इलेक्शन होने वाला है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसके मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। वैसे तो उनके पास अभी से एमएलए एमपी सब आना शुरू हो जाएंगे, नेता लोग आना शुरू हो जाएंगे, भैया हमारा भविष्य थोड़ा बताओ, हमारा इलेक्शन में थोड़ा कुछ करो, पैरवी भी करो, हनुमान जी से कुछ गुहार लगाओ कि मेरा कुछ एमएलए एमपी में जीत हो जाए। तो उनसे सबसे पहले ये सबसे सिंपल सवाल यह है कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है एमपी और छत्तीसगढ़ में, उसके मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, वो दोनों के क्रमशः उनके मुख्यमंत्री का नाम कृपया बताएं। मेरा अगला सवाल उनसे है कि आने वाले समय में हमारे देश के नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, और सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, उसके 5 साल के बाद जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा उनके भी नाम बताएं। शायद 2024 में कौन बनेंगे उसके बारे में आप बता पाए, लेकिन 2029 में या 30 में जो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये सरकार 5 साल तक चलेगी, अगली सरकार नहीं चलेगी, मालूम नहीं है, तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनेंगे वो आप कृपया नेक्स्ट 2 प्रधानमंत्री का नाम बताएं। उसी तरह से आने वाले समय में जो 2 राष्ट्रपति हमारे देश के बनेंगे उनके भी नाम कृपया करके आप बताएं। उसके बाद दोस्तों, अगला मेरा सवाल बागेश्वर बाबा जी से है कि तीसरा विश्व युद्ध, 3rd वर्ल्ड वार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, कैसे होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी और उसका अंत कैसे होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का अगर वो जवाब देते हैं और वो भविष्यवाणी उनकी अगर सही होती है, उनकी बात अगर सही होती है, तो निश्चित रूप से उनको आज का नास्ट्रेडमस कहा जाएगा। और अभी उनकी उम्र तो 25-26 साल है, अभी तो कम से कम 60-70 साल जिएंगे, और साथ ही वो अपने भविष्य के बारे में भी बताएं कि आगे आने वाले 10 सालों में उनका भविष्य कैसा होगा, मैंने उनकी शादी कब होगी और उनके बाल बच्चे कितने होंगे, ये सब भी अगर पहले से वो बता दें
तो अच्छा होगा। उनकी शादी किस लड़की से होने वाली है, जैसा कि न्यूज मीडिया पे सुनते हैं कि उनकी शादी कुछ जया किशोरी जो साध्वी हैं उनके साथ कुछ होता है, कुछ बातचीत चलती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऐसे ही अनुमान लगाते हैं लोग, न्यूज मीडिया वाले कुछ भी बकते रहते हैं। एक्चुअल में उनकी शादी किससे होने वाली है, उस लड़की का भी अगर नाम बताएं, वो डेट और टाइम बताएं तो और भी अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना भी भविष्य बताएं। उसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट सवाल उनसे यह है कि भारत विश्व का गुरु कब बनेगा। हम सुनते तो आए हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था, कब था मालूम नहीं, शायद कृष्ण भगवान के जमाने में या गौतम बुद्ध के जमाने में, महावीर के जमाने में, उस समय होगा, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कभी होगा, हम मान लेते हैं। तो अब कब बनने वाला है, और विश्व गुरु से मेरा मतलब यह है कि हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित देश कब होगा, मतलब वो कब चाइना को, अमेरिका को, रसिया को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, इन सभी देशों को कब पीछे छोड़ेगा। या और मैं स्पष्ट करूं तो कब हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, बाल मजदूरी, इस तरह की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कब हमारे देश से 100% दूर होगी, या कम से कम 99% दूर होगी। तो ये मेरा नेक्स्ट सवाल है उनसे। उसके बाद दोस्तों मेरा उनसे ये सवाल है कि इस ब्रह्मांड में स्वर्ग और नरक जैसी चीज है क्या, है तो पृथ्वी से कितनी दूर है, मतलब वो भी तो कोई प्लेनेट जैसी होगी ना, जैसा पृथ्वी एक प्लेनेट है, तो वो स्वर्ग और नरक जैसा जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो कितने दूर पे है पृथ्वी से, और अगर और स्पष्ट करें साइंस की भाषा में तो कितने लाइट ईयर की दूरी पर है। पता नहीं बागेश्वर जी को ये लाइट ईयर मालूम है कि नहीं। लाइट ईयर का मतलब कुछ होता है कि एक साल में लाइट जो है कितना दूरी तय करेगी, 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू समथिंग समथिंग, ऐसा मल्टीप्लाई करके कितना दूरी होगा, उस दूरी को तय करता है जब एक लाइट, तो उस दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं। तो वो स्वर्ग और नरक पृथ्वी से कितने लाइट ईयर पे है, क्योंकि सोलर सिस्टम में तो है नहीं, और अभी अगल बगल में कुछ दिखाई ऐसा देता नहीं है। तो थोड़ा सा साइंस को, मॉडर्न साइंस को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, अच्छा रहेगा, साइंस को आसानी होगी स्वर्ग नरक खोजने में। तो इस प्रश्न का भी अगर आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों और भी एक सवाल है, एक दोस्त ने पूछ लिया था कि ये सवाल भी आप पूछ लेना अगर चाहिए तो, कि हमारे देश से रिजर्वेशन सिस्टम कब खत्म होगा, आरक्षण, ये कब खत्म होने वाला है। वो डेट भी थोड़ा टाइम में बता दीजिए कि कौन सरकार खत्म करने वाली है रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि लोग चाहते हैं खत्म हो यार, कब तक ये चलते रहेगा, 75 साल हो गए। तो ये भी एक सवाल है कि ये कब खत्म होने वाला, वो भी थोड़ा बताएं। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न साइंस भी आत्मा परमात्मा को लेकर अभी भी चिंता में है कि होता है कि नहीं होता है, कृष्ण भगवान क्या बोल के चले गए आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, हमें तो कुछ मालूम चलता नहीं है आत्मा जैसी चीज। तो मैं चाहूंगा बागेश्वर जी से कि आप भी थोड़ा इस बारे में थोड़ा आप विचार करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन का भी जवाब दे कि आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, या परमात्मा मतलब गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ये सब चीज मतलब कहाँ है, ब्रह्मांड में कहाँ है, थोड़ा सा उसका कुछ लोकेशन बताइए कुछ। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग चीज किस चीज से बना हुआ है, मतलब मास, एनर्जी, स्पेस, चार्ज, यही सब चीज है इस ब्रह्मांड में। तो इसके अलावे कोई और चीज से बना हुआ है क्या, मतलब आत्मा परमात्मा जैसी जो चीजें हैं, गॉड जैसी जो चीज है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल क्या है, इस चीज पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और उसके बाद दोस्तों एक और भी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट लोग, दुनिया के धुरंधर जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग भी ये स्ट्रिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इसमें लटके हुए हैं, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या लाइट की स्पीड से भी ज्यादा कोई स्पीड में चीज चल सकती है कि नहीं, ये ब्लैक होल में क्या है। तो इन प्रश्नों का भी जवाब अगर आप कुछ दे सके, पूरी तरह से तो नहीं दे पाएंगे, जैसे कि आप खुद बोलते हैं कि नहीं मैं, जैसे कि एक लंगड़ा कोई आता है तो उसका बोलते हैं कि मैं 40% ही दूर कर पाऊंगा। तो 40% भी आप अगर फोकस डालें इन सभी प्रश्नों के ऊपर, या ये जो भी प्रश्न मैं पूछा हूँ, लगभग 8-9-10 प्रश्न पूछा हूँ, तो इन 9-10 प्रश्नों में से अगर आप कुछ 4-5 प्रश्नों का भी सही जवाब दे दें, और वो आगे आने वाले 10 सालों में साबित हो जाएगा कि आपके जो जवाब हैं कितने सही है कितने गलत है। तो अगर मैं समझता हूँ इन 10 प्रश्नों में से 4 प्रश्न का भी जवाब दे देंगे, तो मैं और पूरी देश और पूरी दुनिया आपको नासरे दमस क्या यार, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति आपको घोषित किया जाएगा। और नॉट ओनली दैट, आपको नोबेल प्राइज भी दिया जाएगा। आप क्या समझते हो यार, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको नोबेल प्राइज, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरे रिकमेंडेशन से आपको थोड़ी नोबेल प्राइज मिलेगा। तो दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। और दोस्तों बागेश्वर महाराज जी से मैं अंत में यह भी जरूर कहूंगा कि सर आपके अंदर अगर ऐसी दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है,
तो आप हर एक दिन ये 15-20 लोगों की समस्याओं को ही दूर मत करो यार। ये कितने करोड़ों लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, बच्चे पैदा होने के लिए परेशान हैं। वैसे तो हमारा देश अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 जनसंख्या देश वाला बन चुका है। हम 150 करोड़ पहुंच चुके हैं और चाइना को भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। फिर भी करोड़ों लोग बच्चे के लिए परेशान हैं। तो इन 10-15 लोगों को ही हर एक दिन परेशानी मत दूर कीजिए भाई। आपके पास हर एक दिन 4 लाख लोग आते हैं, 5 लाख लोग आते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि पर्ची क्या लगवाना है। अगर मेरे पास आपके जैसा पावर आ जाए तो मैं यार, मेरे पास अगर 4 लाख लोग आएंगे ना तो मैं सबको ऐसे आशीर्वाद दे दूंगा कि जाओ भैया, आप सबका परेशानी, जो भी परेशानी हो, नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी मिल जाए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा बच्चा पैदा हो जाए, आपको बेटा चाहिए तो बेटा हो जाए। और किसी को बेटी तो चाहिए नहीं होती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बेटी के लिए कोई जाता नहीं है, तो बेटा चाहिए तो बेटा हो जाए। और क्या, बीमारी है तो बीमारी दूर हो जाए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, एड्स, जो भी बीमारी सब दूर हो जाए। तो ये 10-15 लोगों की ही समस्याओं को मैं चाहूंगा कि आप हर एक दिन मत दूर कीजिए भाई। बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, वर्ल्ड में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इंडिया के प्रॉब्लम को आप दूर करना चाहते हैं ना, तो यार ये 10-15 लोगों को या 50 लोगों को दूर मत कीजिए। आपके पास हर एक दिन 4 लाख लोग आते हैं, एक ही साथ सबको आशीर्वाद दीजिए कि जाओ आप सभी, मेरा आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, अब सबका प्रॉब्लम दूर हो जाए। और सबका प्रॉब्लम 1 सेकंड में ऐसे दूर करके फिर 1 घंटे के बाद फिर 4 लाख लोगों को बुलाइए, फिर उन सबका प्रॉब्लम ऐसे हर एक दिन। मैं चाहूंगा कि यार हर एक दिन आप 50 लाख लोगों का प्रॉब्लम दूर कीजिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, हनुमान जी से या बालाजी से, उनसे अपने लिए और भी क्षमता मांगिए, अपने अंदर और भी पावर मांगिए, ताकि देश और दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोगों की समस्याएं हैं, वो सभी दूर हो। और वैसे भी दोस्तों, मैं खुद भारत को बदलना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, जितनी भी ये समस्याएं हैं सब दूर हो। तो अगर बागेश्वर जी महाराज ऐसी समस्याओं को दूर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, समस्याएं जैसे भी दूर हो भाई। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे देश से, दुनिया से सभी समस्याएं दूर हो। और अगर बागेश्वर जी की कृपा से ये समस्याएं दूर हो रही हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी समस्याएं दूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बागेश्वर जी के पास पहुंचे और ये जो मैंने सवाल किए हैं उसके वो जवाब दें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।